हम मुसाफिर। भगवान रामचंद्र के दर्शन करके उनकी उद्दीपना, कृष्ण की उद्दीपना हुई, क्योंकि कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है। इसलिए ब्रज में कहा जाता है एक के नयन चंचल, दूसरी के नयन गंभीर। छोड़ने लगे उस समय भगवान रामचंद्र भी मुनि ऋषियों के भावों के समझ गए और मुनि ऋषि लोग कहने लगे आप लोग ब्रज में महिमा है, करुणा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय बरु वचन न जाए। ये रघुकुल की रीति है, नियम है, मर्यादा में बैठी हुई है। किसी प्रकार से मर्यादा भंग नहीं करेंगे रामचंद्र है। और कृष्ण आसमते वही कृष्ण मथुरा और द्वारका में कुछ मर्यादा की भी पालन करते हैं, किंतु वृंदावन में कोई मर्यादा की वो पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं उद्दाम भाव पिसुन मलबल गुहास। सुत गोस्वामी पाद कह रहे हैं हे सौनकादि ऋषि लोग सुनो, ये द्वारिकापुरी में जो महिषियाँ जो है रुक्मिणी सप्तभामा आदि, इन लोग की भाव माधुर्य भी कम नहीं है। उद्दाम भाव पिसुन मलबल गुहापुरी में, किंतु द्वारिकापुरी में महिषियों की हाव भाव देख करके कृष्ण की कुछ विकार नहीं हुआ। वो महिषियाँ भी कम नहीं हैं। वो महिषियाँ कौन थी? वही तक राधा जी के एक एक प्रकाश विग्रह माना जाता है। रुक्मिणी सत्यभामा चंद्रा, ये है कि चंद्रावली और राधा जी के प्रकाश है, उनके भी हाव भाव कम नहीं है, किंतु तथापि कृष्ण के मन को जो मथित कर नहीं पाया। किंतु ब्रज में गोपियां चुटकी बजाते हुए कृष्ण के जो है मथित कर लेते हैं, चित्त के मथित कर लेते हैं। महिषियों के जो प्रेम जो है उसके कहा जाता है समंजसा प्रेम कहा जाता है, समंजसा रति। वो समंजसा रति में क्या होता है, जिस रति में बंटवार, क्या भाग बंटवार हो जाता है, अपने पुत्र संतान आदि के साथ भाग बंटवार हो जाता है। जैसे विवाह के बाद पति पत्नी में प्रेम प्रीति रहता है, एक निष्ठा रह जाता है, किंतु पुत्र संतान जन्म ग्रहण करने के पश्चात वो प्रेम प्रीति क्या हो जाता है, बिखर जाता है। जो पति के प्रति एक प्रेम था वो प्रेम कहाँ चले जाता है, पुत्र संतान के प्रति चला जाता है कि नहीं है? पुत्र संतान पर चला जाता है अपने आप है। पहले पति के लिए सब कुछ करते थे, जब पुत्र संतान हो गया पति के छोड़ करके पति क्या करते हो? अरे एनिवर्सरी है, क्या बोले, शादी की सालगिरह कर लिया, बस हो गया, बस और कुछ करना नहीं है। और 4-5 बच्चा करते, बच्चा के लिए चलना करना पड़ता है, सारे पैसा बच्चा के लिए लुटा देते। तो पैसा देखो प्रेम भाग बंटवार होगी कि नहीं होगी? इसलिए इस प्रेम को कहा जाता है सामंजस्य प्रेम कहा जाता है। यहाँ पर प्रेम एक केंद्रिक नहीं हो करके, वन पॉइंटेड नहीं हो करके भाग हो जाता है, उसी प्रेम को कहा जाता है सामंजस्य रति व प्रेम कहा जाता है। और मथुरा में कुब्जा के प्रेम के क्या कहा जाता है? साधारणी प्रति कहा जाता है। कृष्ण के साथ कुब्जा के विवाह तो नहीं हुआ, कृष्ण के दर्शन करके उनके हृदय से प्रेम तो हुआ, किंतु वो प्रेम केवल
अपने सुख के देखते रहते हैं, इसलिए आचार्य इसको भी छोड़ देते हैं। उपजा के प्रेम के इसलिए लिया जाता है, उपजा कृष्ण छोड़ करके और किसी पुरुष के साथ मिले ही नहीं कभी, ना किसी उनके साथ प्रेम किया। प्रेम भी एक, यहाँ तक भी गोपियों की जो विवाह दिखाया गया, ये केवल मात्र जो है माया के द्वारा रचना कर दिया, वास्तव उनके प्रेम विवाह नहीं हुआ, ना उन्होंने नहीं किया। उनके पति लोग शरीर के परसों तो बहुत दूर की बात है, उनके बिस्तरा भी बढ़ने भी नहीं दिया जोगमाया ने। न तो तल पे माने बिछोना है, केवल उनके पतियों के मन में इतना ही भावना कर दिया जोगमाया ने, ये फलाना गोपी हमारे पत्नी है, बस समझ में आ रही है, यही कहा गया और कुछ नहीं था उनका है। और दूसरी जो है जोग मैंने ऐसे स्वीकार दिया है, इसलिए समस्त गोपियां की एक केंद्रित हो गया किस में? कृष्ण छोड़ करके उनके जीवन में और कुछ नहीं देखा। जहां जहां नेत्र पड़े कहाँ कृष्ण पूरी, जहां जब उनके आंख जाती है कहाँ क्या दिखाई पड़ता है? कृष्ण दिखाई पड़ता है। यही तो कहते हैं, यही प्रेम एक केंद्रित हो जाता है। भगवान चाहते हैं, क्या चाहते हैं? प्रतिमूर्ति जो है बना दिया जोगमाया ने, और वही प्रतिमूर्ति जो है वो पति लोगों के लिए खिलाना पिलाना जो कुछ वही करते रहते हैं। समझ में आ रही कि नहीं? असली जो गोपियां जो है वो तो कृष्ण छोड़ के किसी को देखते ही नहीं है? कृष्ण छोड़ करके उनके और कुछ नहीं है। हाँ, इतना ही तक है, परकीय भाव उत्पन्न कराने के लिए समय समय उनके मन में एक भाव उत्पन्न करा देते थे, ये फलाना व्यक्ति मेरा पति है। ये लीला को जो हमारे आचार्य बाद ऐसे वर्णन करते हैं, मैंने उसको थोड़ा बहुत अब ये नया जो ग्रंथ लिख रहे हैं उसके एक दिया गया, उसके समझना बहुत कठिन होगा आप लोगों के लिए पढ़ करके भी, किंतु वो हमारे विद्यापति या चंडीदास के जो है बंगला कीर्तन है, उसमें लिख रहे स्वयं कृष्ण गोपियों के साथ मिलने के लिए जा रही है। और वो गोपियां कह रही हैं, क्या बोले, नाचुयो नाचुयो कनाई हमरा परेर नारी, हे कृष्ण हम लोग के परसे मत करो, हम लोग तो दूसरे के पत्नी है। नाचुयो नाचुयो कृष्ण हमरा परेर नारी, हम लोग दूसरे के पत्नी है, स्त्री है, पर पुरुष है, दूसरे पुरुष के हम कभी स्पर्श नहीं करते, दूसरे पुरुष तो छोड़ दीजिए, बोले किसी पुरुष के शरीर के यदि हवा भी हम लग जाए हम लोग स्नान कर लेते हैं। समझ में है? पर पुरुषेर बतास लगने से, हवा लगने से वो भी हम लोग क्या करते हैं? स्नान कर लेते हैं। तो हम लोग इसलिए स्पर्श मत करो। बहुत सुंदर सुंदर कथा है, क्योंकि समझने के लिए बहुत कठिन होनी चाहिए। हाँ समझिए, ऐसे गोपियाँ कहती रहती, इसलिए कह रहे हैं गोपियाँ जोग माया इसी प्रकार से परकीय भावत्व में प्रकाश करते रहते हैं। और फिर कहते हैं कृष्ण का गोपियाँ कहती हैं, यदि हमारे साथ तुम्हारे मिलन इच्छा है, दर्शन करना चाहते हो, जाओ हिमालय में चले जाओ और हिमालय में जा करके वहीं पर तपस्या करो और तपस्या के बाद तुम हम में स्पर्श करो। तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर जो परकित भाव दिखाया गया है। गोपियाँ कोई साधारण नहीं है।
वो गोपियों के तत्व विचार में गोपियां क्या है, कृष्ण के लादनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति राधा जी की एक एक काव्य स्वरूप कहा गया है। आज नहीं ललित आदि संगीत और काव्य रूप है। ये ललिता विशाखा आदि जितने भी सखियां हैं राधा जी की एक एक काव्य स्वरूप कहा जाता है। स्वयं राधा जी काव्य स्वरूप किसको कहा जाता है? ये अपने स्वरूप के भांति और एक स्वरूप के जो प्रकट कर देते हैं। इसलिए राधा जी कृष्ण सुख के लिए व कृष्ण लीला की आस्वादन करने के लिए ये समस्त सखियों को प्रकट कर दिया। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बंगला प्यार में कृष्णदास कविराज वर्णन करें, बहुकमता बिना नहीं रसेर उल्लास। राधा जी कृष्ण की सारे इच्छा को पूरा कर सकती है, किंतु अनेक कामता नहीं हो, कामता समझती हो दो सो मेनी कंसोर्ट, कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई भोजन लोलुप व्यक्ति जो है अच्छा अच्छा खाने वाले व्यक्ति है उसको क्या क्या देना चाहिए? अनेक प्रकार के मिठाई दो भाई। 2 रोटी खाने से पेट भर जाते कि नहीं जाता? आपको कितना खाना है? 2 रोटी तो खाना है। सब्जी क्यों लगाते हो इतनी? सब्जी में क्या स्वाद है? कोई स्वाद नहीं है भैया। गरम गरम रोटी मिल जाए, देखो खाओ, देखो आनंद, स्वादिष्ट आएगा। हम लोग जो सब्जी बनाते हैं ये कोई जरूरी नहीं है, ये तो शरीर के पुष्टि के लिए बनाते हैं। समझ में आता है? रोटी खाने से ही पेट भर जाता है। हाँ? पेट तो भरना है ना, तो इतने सब्जी क्यों बनाते हो आप बताओ? ये केवल मुख के स्वाद के लिए और शरीर की पुष्टि के लिए। हाँ? और कुछ है क्या बताओ? दाल बाटी और चूरमा, बस हो गया। और एक काशी फल की सब्जी। एक भी ब्रजवासी नहीं है, सब दिल्लीवासी है। आगे लेकिन महाराज जी यहाँ भक्तों के यहाँ आकर के तो बड़े माल मिलते हैं महाराज। वो माल मिल गया तो ब्रजवासी कहाँ से रह जाएगा? ब्रजवासी बनना पड़ेगा कि नहीं? सही कह रहे हो महाराज। ब्रजवासी बनो तो आपको दाल बाटी और चूरमा खा पाएंगे कोई? बोले ब्रजवासी लोग हैं। हम इसलिए करें जो अनेक प्रकार के भोजन खाने वाले जो व्यक्ति है उनके अनेक प्रकार की सब्जी चाहिए। ठीक